अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वक्त हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। जो लम्हा गुजर गया वो कभी लूट कर नहीं आता। फिजिक्स की ज़बान में इसे वक्त का तीर या एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। कायनात बिग बैंग के धमाके से शुरू हुई और तब से लेकर आज तक मुसलसल फैल रही है, और इस फैलाव के साथ वक्त भी आगे भाग रहा है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, क्या होगा अगर ये कायनाती फैलाव एक दिन अचानक रुक जाए? क्या होगा अगर कायनात आगे बढ़ने के बजाय उल्टी समत में सिकुड़ना शुरू हो जाए? फिजिक्स के सबसे बड़े दिमाग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वक्त का तीर उल्टा घूम जाएगा और कायनात की पूरी तारीख किसी पुरानी फिल्म की तरह पीछे की तरफ रिवाइंड होने लगेगी। साइंसी दुनिया में कायनात के इस अंजाम को बिग क्रैच कहा जाता है। जहां जदीद कास्मोलॉजी इस नजरिए पर आज बहस कर रही है, वहां 1400 साल पहले कायनात के खालिक ने कुरान मजीद की सूरा अल-अंबिया में एक ऐसा चौंका देने वाला सच बयान कर दिया था जो अक्ल इंसानी को दंग कर देता है। कुरान ने वाशिगाफ अल्फाज में बताया था कि एक दिन आएगा जब कायनात को ऐसे लपेट दिया जाएगा जैसे खतूत का तुमार लपेटा जाता है, और तख्लीक को वैसे ही दोहराया जाएगा जैसे इसका आगाज हुआ था। आज की इस प्रीमियम दस्तावेजी फिल्म में हम फिजिक्स के पुरअज़मत मॉडल बिग क्रंच और कुरानी सच्चाइयों के इस मावराए वक्त सफर पर निकलेंगे, जहां हम देखेंगे कि साइंस किस तरह क़यामत के वक़ू पज़ीर होने का साइंसी मॉडल पेश कर रही है। आज की जदीद फिजिक्स हमें बताती है कि हमारी कायनात एक तवाज़ुन पर कायम है। एक तरफ डार्क एनर्जी है जो कायनात को बाहर की तरफ फैला रही है, और दूसरी तरफ कशिश ग्रेविटी है जो सब कुछ अंदर की तरफ खींच रही है। फ़िलहाल फैलाव की ताकत जीत रही है, इसलिए कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन कॉस्मोलॉजी के माहिरीन का एक बड़ा तबका मानता है कि यह फैलाव हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी और कायनात की मजमूई कशिश इस फैलाव को ब्रेक लगा देगी। वो कायनात का उरूज होगा, एक ऐसा लम्हा जहां कायनात साकित हो जाएगी और फिर शुरू होगा द कॉस्मिक रिवाइंड। कशिश हर चीज को इतनी ताकत से अंदर खींचेगी कि कायनात उल्टी समत में सिकुड़ने लगेगी। कहकशाएं जो अरबों सालों से दूर जा रही थीं, वो रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे के करीब आने लगेंगी। इस नजरिए को फिजिक्स में बिग क्रैच यानी वो अजीम टकराव कहा जाता है। ये बिग बैंग का बिल्कुल उलट रिवर्स अमल होगा। लेकिन बिग क्रंच सिर्फ कायनात के मादी सिकुड़ने का नाम नहीं है, इसका सबसे खौफनाक और हैरत अंगेज पहलू वक्त ऊपर इसका असर है। माइक्रोफिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के उसूलों के मुताबिक वक्त का आगे बढ़ना कायनात के फैलाव और इंट्रोपी डिसऑर्डर के बढ़ने से जुड़ा है। जब कायनात उल्टी समत में सिकुड़ेगी तो कुछ फिजिक्स दानों के मुताबिक इंट्रोपी कम होने लगेगी और वक्त का तीर एरो ऑफ टाइम अपना रुख बदल लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात का माजी इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। जो चीजें फना हो चुकी थीं वो दोबारा जड़ने लगेंगी। जमीन अपने अंदर दफन तारीख को बाहर उगलने लगेगी, क्योंकि वक्त पीछे की तरफ सफर कर रहा होगा। कायनात अपनी इब्तिदा की तरफ इतनी तेजी से लूटेगी कि सब कुछ इसी एक नुक्ते सिंगुलैरिटी में दोबारा बंद हो जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। ये कायनात की उल्टी गिनती होगी जिसका अंजाम मादी दुनिया का खात्मा है। जदीद साइंस ने बिग क्रंच और वक्त के उल्टे चलने का यह मॉडल 20वीं और 21वीं सदी में पेश किया, लेकिन कायनात के खालिक ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में इस पूरे मंजर को चंद अल्फाज में समेट दिया था। सूरा अल-अंबिया आयत 104 में अल्लाह रब अल इज़्ज़त फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे खतूत का तुमार लपेटा जाता है, जिस तरह हमने अव्वल बार तख्लीक की थी इसी तरह हम इसे दोबारा लौटाएंगे। ये हमारे जिम्मे वदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। सुभान अल्लाह। इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। कायनात के लपेटे जाने की तशबीह ऐसे दी गई है जैसे कोई कागज अतुमार वापस रोल किया जाता है, यानी एक एक चीज का अपनी असल की तरफ लूटना। और अगला जुमला तो सीधा बिग क्रंच और टाइम रियोरसुल की तस्दीक करता है, जिस तरह हमने अव्वल बार तख्लीक की थी इसी तरह हम इसे दोबारा लौटाएंगे। यानी कायनात का खात्मा किसी नई चीज से नहीं बल्कि इसी तख्लीक के अमल को उल्टा रिवर्स करके किया जाएगा। यही नहीं, सूरा अल-इंशिकाक में जब क़यामत का नक्शा खींचा गया तो फरमाया गया,
اور زمین نے اپنے اندر جو کچھ تھا اسے باہر ڈال دیا اور بالکل خالی ہو گئی۔ جب وقت کا تیر الٹا چلے گا اور کائنات ریوائنڈ ہوگی تو زمین کا اپنے اندر چھپے مردوں اور پوری تاریخ کو باہر اگا دینا اسی کائناتی واپسی کا مادی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب قیامت کا ذکر کرتا ہے تو وہ کسی جادوئی کہانی کی طرح نہیں بلکہ مادی قوانین کی تبدیلی کے ساتھ پرعظمت انداز میں کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر کھول اٹھیں گے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بگ کرنچ کے آخری مراحل میں جب کائنات حد سے زیادہ سکڑ جائے گی تو پوری کائنات کا درجہ حرارت ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ ستارے خود بخود پگھلنے اور پھٹنے لگیں گے۔ خلا میں موجود ریڈیشن اتنی شدید ہوگی کہ سیارے اور ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ فزکس کی زبان میں کائنات کی وہ آخری افراتفری ہوگی جسے قرآن مجید نے اوم قیامت یعنی فیصلے کا دن کہا ہے۔ سائنس کا بگ کرنچ دراصل اس مادی کائنات کے خاتمے کا وہی سائنسی طریقہ کار ہے جس کا وعدہ خدا نے انسان سے کر رکھا ہے۔ دوستو، وقت کا آگے بڑھنا ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی، لیکن فزکس کا بگ کرنچ اور قرآن مجید کی الہی بصیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کی گھڑی کی ایک الٹی گنتی کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو اپنے وقت پر شروع ہو کر رہے گی۔ یہ لامتناہی کائنات جس کے پھیلاؤ کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اپنے خالق کے ایک حکم پر کاغذ کی طرح لپیٹ دی جائے گی۔ جب سائنس اور قرآن کا یہ تال میل سامنے آتا ہے تو ایک سچے انسان کا ایمان اپنے رب پر اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی گئی اور اس کائناتی واپسی کے بعد ایک نیا جہاں آباد ہوگا جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اگر آپ کو کاسمولوجی ٹائم ریورسل اور قرآن مجید کے اس سحر انگیز اور سائنسی موازنے پر مبنی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور علم و حکمت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے وزڈم ہرائزن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔